अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम इमरान सालिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सालिक लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर व्यूअर्स, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहां बहुत सारे तारीख़ी मुकामात हैं और बहुत दिलचस्प मुकामात हैं जो देखने के काबिल हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे दिलचस्प और तारीख़ी मुकामात हैं जो दीद के काबिल हैं। तो उनमें से कुछ मुकामात का ज़िक्र हमने अपनी वीडियो में किया है। देखते हैं कि वो कौन से मुकामात हैं और उनके राज क्या हैं। तो डियर व्यूअर्स, नंबर 1 पर है हमारे पास हिरन मीनार। हिरन मीनार शेखुपुरा में वाक़या है। जहां इस वक्त शेखुपुरा आबाद है वहां पहले जंगल हुआ करता था। शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर अपनी मलका नूर जहां के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आते थे और क़याम करते थे। प्यारे दोस्तों, मलका नूर जहां को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए शहनशाह नूरुद्दीन ने जंगल के साइडों पे गुलाब के बागात लगवा दिए। शेखुपुरा के मज़ाफ़ात में आज भी गुलाबों के बागात मौजूद हैं और जिन लोगों ने उन बागात को संभाला है वो आज भी उनसे बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं। तो शेखुपुरा को नूरुद्दीन ने आबाद किया, लेकिन उसका नाम मलका जोधाबाई ने रखा। मलका जोधाबाई ने इसका नाम शेखुपुरा क्यों रखा? क्योंकि उनके लाडले बेटे सलीम को प्यार से वो शेखू कहकर पुकारती थी और शेखू उस जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे और वो जंगल से बहुत मानूस थे, इसलिए उनके नाम से इसका नाम शेखुपुरा रख दिया गया। प्यारे दोस्तों, नूरुद्दीन शहनशाह एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल गए तो वहाँ उन्हें एक हिरन का बच्चा मिला। तो वो बहुत प्यारा था, तो वो हिरन को घर ले आए और पालना पोसना शुरू किया। तो वो हिरन से बहुत प्यार करते थे, तो उस हिरन का नाम उन्होंने हंसराज रखा, हंसराज। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो हिरन मर गया, तो उन्हें उस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो उन्होंने उसकी कब्र बनवा के उसके ऊपर मीनार तमीर करवा दिया और उसका नाम हिरन मीनार रख दिया। प्यारे दोस्तों, नंबर 2 पर है नूर महल। नूर महल पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में वाक़या है। यह नूर महल बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने 1872 में तामीर करवाया था। कुछ लोगों का कहना है कि नवाब सादिक ख़ान ने यह महल अपनी बेगम के लिए बनवाया था। उनकी बेगम इस महल में एक रात ज़रूर ठहरी थी, मगर महल के करीब कब्रिस्तान होने की वजह से उन्होंने यहाँ रहना गवारा नहीं किया। तो उन्हें मुख्तलिफ़ रियासतों के नवाब यहाँ मिलने आते थे, इसलिए नवाब सादिक ख़ान ने इसे उनके लिए मेहमान खाना बना दिया और इसका नाम नूर महल रखा। नूर महल का मतलब है रोशनियों का महल। तो डियर व्यूअर्स, 1956 में नूर महल को महकमा औकाफ़ ने अपनी तहवील में ले लिया और 1971 में इसे लीज़ पर पाक आर्मी को दे दिया गया। 12 अक्टूबर 1997 को पाक आर्मी ने नूर महल 11 करोड़ 90 लाख में ख़रीद लिया और इसे ऑफिसर क्लब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बाद अज़ां सुनने में आया है कि उसका कुछ हिस्सा टूरिस्ट के तौर पर खोल दिया गया था। प्यारे दोस्तों, नंबर 3 पर है मस्जिद वज़ीर ख़ान। हकीम शेख अलीमुद्दीन अंसारी, जो नवाब वज़ीर ख़ान के नाम से जाने जाते हैं, मुग़लिया दौर में लाहौर शहर के गवर्नर थे। वो आबाई तौर पर चिन्योट में रहते थे। गवर्नर बनने के बाद उनका ख़ानदान चिन्योट से लाहौर शिफ्ट हो गया। लाहौर में बनी मस्जिद वज़ीर ख़ान को नवाब वज़ीर ख़ान के नाम से जाना जाता है। ये हकीम साहब बहुत बड़े आलिम फाजिल थे और फ़न तिब में कमाल महारत रखते थे। उनको शाहजहाँ के दौर में दीवान और नवाब वज़ीर ख़ान जैसे अलक़ाबात मिले। शाही ख़ानदान के तबीब होने के साथ साथ नवाब वज़ीर ख़ान पंजाब के गवर्नर भी थे। उसी दौर में वज़ीर ख़ान को शाही ख़ानदान की तरफ से बहुत दौलत से नवाजा गया, तो उनके माली हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। तो नवाब वज़ीर ख़ान को तामीरात का बहुत शौक़ था, तभी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई और जो फ़न का एक अमली नमूना है, बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई और उस मस्जिद का नाम वज़ीर ख़ान मस्जिद रखा गया। प्यारे दोस्तों, नंबर 4 पर है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। डियर व्यूअर्स, ये दोनों शहर सिंध की कदीम तहज़ीब का मरकज़ थे और इनका शुमार भी पाकिस्तान के कदीम और तारीख़ी मुकामात में किया जाता है।
मोहनजोदाड़ो लाड़काना से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और हड़प्पा साहिवाल से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है और चिचावतनी से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 25वीं सदी कबल मसीह इस शहर का आगाज़ हुआ, मोहनजोदाड़ो का आगाज़ हुआ और 19वीं सदी कबल मसीह इस शहर का ख़ात्मा हो गया। हड़प्पा भी 1700 कबल मसीह किसी कुदरती आफत से इस दुनिया से मिट गया था। इन दोनों शहरों के ख़त्म होने की असल वजह अभी तक किसी को मालूम नहीं हुई। इन दोनों शहरों में जो लोग रहते थे वो चरखा कतने, खड्डी में कपड़ा बुनने और मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत माहिर थे। किसान, जुलाहे, कुम्हार और मिस्त्री, इन सब ने मिलके वादी सिंध की तहजीब को बनाया और यही लोग इस तहजीब के मोमार थे। प्यारे दोस्तों, नंबर 5 पर है मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान हम पाकिस्तानियों ने बहुत बार देखा, हम अक्सर वहाँ पे सैर करने जाते हैं, लेकिन आज तक हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मीनार पाकिस्तान कब, क्यों और कैसे बना। तो डियर व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे मीनार पाकिस्तान की मुकम्मल हिस्ट्री। मीनार पाकिस्तान कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया। तो प्यारे दोस्तों, मीनार पाकिस्तान जो लाहौर में वाक़या है, पाकिस्तान की एक कौमी इमारत है। ये एक यादगार है जिसे लाहौर में उसी जगह तामीर किया गया जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इसलिए मीनार पाकिस्तान को यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। उस वक्त इस जगह को मिंटो पार्क कहा जाता था। आजकल इस पार्क को ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से मंसूब किया जाता है। ग्रेटर इकबाल पार्क का टोटल रकबा 18 एकड़ है। इस ग्राउंड में कई तारीख साज लम्हात समाये हुए हैं। सदर अयूब खान ने दौरे हुकूमत में मीनार पाकिस्तान की तामीर करने का फ़ैसला हुआ। तुर्की के माहिर तामीरात नसरुद्दीन मुराद खान ने मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन तैयार किया। 23 मार्च 1960 को मीनार पाकिस्तान की तामीर शुरू हुई और 21 अक्टूबर 1968 को ये मुकम्मल हुआ। मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई तकरीबन 203 फुट है। इसकी तामीर पर उस वक्त तकरीबन 75 लाख रुपए लागत आई। मीनार पाकिस्तान की तामीर में इस्तेमाल होने वाला टोटल मटेरियल पाकिस्तानी है। उसमें लगा संगे मरमर हज़ारा और सवात से मंगवाया गया था। इस मीनार पाकिस्तान में टोटल 5 गैलरियाँ और 20 मंजिलें हैं। पहली गैलरी 30 फुट ऊंचाई पर है। पहले दोस्तों, जब मीनार पाकिस्तान की तामीर होने लगी तो सबसे पहले नीचे चांद की शक्ल का बड़ा सा हौज बना के उसके अंदर मीनार पाकिस्तान का चबूतरा बनाया गया जो सितारे की शक्ल का है। फिर उसमें मीनार तामीर किया गया। उसके बाद जब फ़िज़ा से मीनार पाकिस्तान के आईन ऊपर, बिल्कुल ऊपर तस्वीरें ली जाती तो ऐसे लगता था जैसे चांद में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन का सितारा बना हुआ हो। प्यारे दोस्तों, फ़िज़ा में इसका मंजर बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लगता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि फ़िज़ा में ये कैसा लगता है। आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे प्यारे पाकिस्तान की यादगार मीनार पाकिस्तान है। प्यारे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए और ज़रा गौर से देखिए। क्या आप जज कर पा रहे हैं कि ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये किसी पार्क में बना हुआ कोई फुवारा है या फिर किसी पार्क में बना हुआ कोई फूल नुमा कोई डिज़ाइन है। नहीं, बल्कि ये मीनार पाकिस्तान की पिक है। ये मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल आईन ऊपर फ़िज़ा से ली गई तस्वीर है और उस तस्वीर में ये मीनार पाकिस्तान कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल लग रहा है। बड़ा दिलकश मंजर नज़र आ रहा है। प्यारे दोस्तों, ये है हमारे प्यारे पाकिस्तान की खूबसूरत यादगार, जिसके डिज़ाइन का सारा क्रेडिट तुर्की के डिज़ाइनर नसरुद्दीन मुराद खान को जाता है। तो प्यारे दोस्तों, नंबर 6 पर है मकबरा जहांगीर। ये दरियाए रावी के दूसरे किनारे शाहदरा के एक बाग़े दिलकुशा में वाक़या है,
جہانگیر کی بیوہ نے اس مقبرے کی تعمیر کا آغاز کیا اور شاہ جہاں نے اس کو مکمل کروایا۔ پاکستان میں اس مقبرے کو مغلوں کی سب سے حسین یادگار مانا جاتا ہے۔ مقبرے کے چاروں کونوں پر خوبصورت مینار نصب ہیں۔ قبر کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے اور اس پر عقیق، لاجورد، نیلم، مرجان اور دیگر قیمتی پتھروں سے گلکاری کی گئی ہے۔ دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سکھوں کے زمانے میں اس عمارت کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ سکھ اس عمارت میں سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا صحنشین اکھاڑ کر امرتسر لے گئے۔ اس طرح عمارت کے باقی بھی قیمتی جواہرات نکال لیے گئے۔ مقبرے کا وہ حصہ جہاں نور الدین جہانگیر مدفن ہے وہاں ایک بلند چبوترا بنایا گیا۔ اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ مزار کے چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں جو اس حال کو گرمی کی حدت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ مقبرے کے ساتھ نور جہاں نے رہائشی عمارتیں بھی بنوائیں اور یہاں رہائش اختیار کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہت خوبصورت مسجد بھی بنائی۔ ریویوز نمبر 7 پر ہے قلعہ روہتاس۔ قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری نے 948 ہجری میں بنوایا۔ یہ قلعہ جہلم میں واقع ہے۔ اس قلعے کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ اس قلعے کے 12 دروازے ہیں اور اس کا ہر ایک دروازہ اپنی الگ ہی داستان سناتا ہے۔ یہ قلعہ 12 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، شیر شاہ سوری نے یہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو ضرورت پڑنے پر فوج اور دوسری امداد دیتے تھے جو شیر شاہ سوری کو کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی جو اب اس وقت یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہٹ گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے ختم ہوگی اور آہستہ آہستہ پیچھے چلتی گئی۔ تو ریویوز، یہ قلعہ پاکستان کا دوسرا بڑا قلعہ ہے۔ تو نمبر 8 پر ہے کٹاس راج۔ کٹاس راج ایک مندر ہے۔ یہ مندر چکوال سے 25 کلومیٹر دور سلسلہ کوہ نمک میں واقع ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ کٹاس راج میں جو تالاب ہے یہ شیو دیوتا کے آنسوؤں سے بنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شیو دیوتا جب رات کو یہاں عبادت کرتے تھے تو انہوں نے جو رو رو کے آنسو بہائے ان سے ایک تالاب بن گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے شیو دیوتا نے رو رو کے آنسو اتنے بہائے کہ تالاب بنا ڈالا اور وہ تالاب ابھی تک سوکھا نہیں۔ ریویوز 1947 میں ہندوؤں کے چلے جانے کے بعد اب یہ کھنڈر بنتا جا رہا ہے اور سنا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی حفاظت کے لیے 2 کروڑ روپے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان میں اور بہت سارے تاریخی مقامات ہیں لیکن ٹاپ پر یہ 8 مقامات ہیں جن کا ذکر میں نے اپنی ویڈیو میں کیا ہے۔ تو ریویوز، اس ویڈیو کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بنا جھجک کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کے دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ تو آپ سب خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔